गिरफ्तार? राव काका, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मल्हार जी आई को क्यों गिरफ्तार करेंगे? मल्हार जी को ना पता है कि आई निर्दोष है। हाँ है ना मल्हार जी? सबूतों से साफ जाहिर है मल्हार। आई एम सॉरी, लेकिन खून तुम्हारी माई अनुप्रिया ने ही किया है। उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सर देखिए, मेरा यकीन मानिए, मैं अनुप्रिया देशमुख को सालों से जानता हूँ। वो कभी खून कर ही नहीं सकती सर, और ये बात मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। आप मुझे बस थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है मल्हार, तुम साबित कर देना, लेकिन फिलहाल तो अनुप्रिया को अरेस्ट करना ही होगा। सर लेकिन मैं किसी के लिए कानून नहीं बदल सकता, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। बहुत प्रेशर है हम पर। आज किसी भी हालत में अनुप्रिया गिरफ्तार हो जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? मल्हार जी, ये हो क्या गया है आपको? आपने कहा था ना मुझसे कि आप मेरा साथ देंगे। मल्हार जी, आपने खुद कहा था कि आपको पता है निर्दोष है, और आप ये बात मानते हैं। आप भाई को गिरफ्तार करने नहीं आए हैं ना? हाँ कल्याणी, मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूं। मैं जानता हूं कि माई निर्दोष है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि माई को निर्दोष साबित कर सकूं। लेकिन ये वर्दी जितनी मेरी ताकत है उतनी मेरी जिम्मेदारी भी है। कल्याणी देखो, मैं वादा करता हूं कि मैं माई को बेगुनाह साबित करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे माई को गिरफ्तार करना होगा। नहीं मल्हार जी। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। कमिश्नर साहब के ऑर्डर है मेरे पास। तुम कैसे मुझे बेगुनाह साबित करोगे मल्हार? सारे सबूत मेरे खिलाफ है। अपराध किया है मैंने। देखो मल्हार, सोचो मत। पहले फर्ज, रिश्ते बाद में निभाना। ये लो, मुझे गिरफ्तार करो मल्हार, मुझे गिरफ्तार करो। नहीं गणो, ऐसा अनर्थ मत करो। इन्हें गिरफ्तार करने से पहले इतना सोच लो कि अब ये राणे परिवार की बहू है, और ये सोचो कि बाप जी पर क्या गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा कि राणे परिवार की बहू मुजरिम साबित हुई है। मैं राणे परिवार की बहू नहीं हूँ। आपको समझ में नहीं आता? मैं नहीं मानती इस शादी को। माई, अनुप्रिया, ये क्या कर रही हो तुम? तुम क्या कर रही हो कल्याणी? इस शादी को तुम कैसे मान सकती हो जब तुम जानती हो कि तुम्हारी आई के साथ गलत हुआ है? काका ने जो किया वो गलत नहीं है, बस उसका तरीका गलत था। और आज एक बात साफ हो गई है आई, कि जितनी परवाह तुम्हारी काका करते हैं ना, उतना और कोई नहीं करता। तुम्हें जेल जाने से रोकने के लिए, तुम्हारी हिफाजत के लिए काका को ये सब करना पड़ा। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम इस शादी को नहीं मानती ना, तो ठीक है। मैं चाहती हूँ कि तुम और काका दोबारा शादी करो।
तुम्हें और काका को दोबारा फेरे लेने होंगे, हम सबके सामने, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आगे जाके लोग इस शादी के बारे में सवाल उठाएं। मेरी खातिर आए प्लीज, क्योंकि मुझे पता है आई, जितना प्यार तुमसे काका करता है ना, उतना और कोई नहीं करता। जब तुम आदिनाथ अंकल के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी ना, मैंने देखा काका एक एक पल कुट के मर रहे थे। आई, उनकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार साफ झलकता हुआ देखा है। और आई, एक बार जब तुम्हारी काका से शादी हो जाएगी ना, तब देखना तुम्हारी लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। और फिर मल्हार जी भी तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से लेके नहीं जा पाएंगे। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कल्याणी, लेकिन मैं अपने फर्ज से पीछे तो नहीं हट सकता ना। ये वर्दी जितनी मेरी ताकत है उतनी जिम्मेदारी भी है, और इस वक्त मुझे माई को गिरफ्तार करना होगा। लेकिन जब मैं खुद कह रही हूँ कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर आप लोग मुझे क्यों रोक रहे हो? जाने दो मुझे कल्याणी। अनुप्रिया जी, बहू एकदम सही कह रही है। एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखिए, खून का संगीन इल्जाम साबित हो गया तो बाप जी कभी कल्याणी को भी नहीं अपनाएंगे। वो एक खूनी की बेटी को कभी अपनी बहू नहीं मानेंगे। आप अपनी जिद में कल्याणी की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? अब तो जानते हैं ना बाप जी को, वो कल्याणी को घर की चौखट तक नहीं लांघने देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। कल्याणी मेरी पत्नी है और कल्याणी के जिंदगी के फैसले लेने का हक किसी को नहीं है, बाबा को भी नहीं। लेकिन मुझे मेरी आई की जिंदगी के फैसले लेने का हक है। आज भले ही मैं सबको गलत लगूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं सही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं मेरी आई के लिए काका सबसे सही इंसान है। क्योंकि मेरी आई एक ऐसा इंसान डिजर्व करती है, एक ऐसा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है जो मेरी आई को सिर्फ प्यार दे। मेरी आई एक ऐसा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है जिस पे आई अपनी जिंदगी से ज्यादा भरोसा कर सके। और जो मैं कह रही हूँ ना, वो तुम नहीं समझ रही। मैंने कह दिया ना, मुझे ये शादी नहीं करनी। अगर तुमने इस हवन कुंड को जलाया ना, तो मैं इसे फिर से बुझा दूंगी। तो ठीक है, मैं नहीं, तुम नहीं, देवी माँ को डिसाइड करने दो कि ये शादी होनी चाहिए या नहीं। अब खुद देवी माँ डिसाइड करेंगी। रुक जाओ कल्याणी।